चंडीगढ़ से खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बैठक की है। मॉनसून की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने ये समीक्षा बैठक की है। मॉनसून की पहली बारिश के दौरान ही हरियाणा के अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आई हैं, उसने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने आज मॉनसून की तैयारियों को लेकर समीक्षा की है। इसके साथ साथ जल निकासी कैसे हो, उसको लेकर चर्चा हुई है बैठक में। सीटी का जो एग्ज़ाम है वो प्रस्तावित है, उस पर भी चर्चा हुई है। प्रदेश के उपायुक्तों से भी कई मामलों पर मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया है। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, गृह सचिव सुमिता मिश्रा और कई विभागों के आला अधिकारी मौजूद थे। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में अहम बैठक की है, जिसमें विशेष तौर पर मॉनसून की क्या तैयारी प्रशासन ने की है उसको लेकर चर्चा की गई है। साथ ही साथ सीटी का एग्ज़ाम प्रस्तावित है, तो सीटी का एग्ज़ाम कैसे होगा उसको लेकर चर्चा हुई है। उसकी तैयारियां कैसे चल रही हैं उस पर मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया है। कई ज़िलों के उपायुक्त इस बैठक में शिरकत कर रहे थे, उनसे भी मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया है और अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की है। और सीधे रुख कर लेते हैं, विजय राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए। विजय, बताइए, मुख्य तौर पर फोकस तो मुख्यमंत्री का यही रहा होगा कि अभी 2 दिनों पहले जिस तरीके की बारिश अलग अलग ज़िलों में हुई और उसके बाद जल भरा हुआ, ये कहीं ना कहीं सरकार के छवि के लिए भी ख़राब है। और क्योंकि अभी पूरा सीज़न बाकी है और अगर पहले बारिश में ही ये हश्र हो रहा है तो पूरे सीज़न में तो लोग 2-3 महीने परेशान ही रहेंगे। बिल्कुल, इस बैठक का यही एक मुख्य एजेंडा रहा कि कहीं पर जल भराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने सही कहा, पिछले जो दिनों बारिश हुई है कई जगह जल भराव देखने को मिला, कई बड़े शहरों में भी जल भराव देखने को मिला, जहां से ये साफ पता चल गया कि वहां की जो तैयारी थी वो पर्याप्त नहीं थी। मुख्यमंत्री ने इसी मुद्दे को लेकर ये बैठक की है और ये निर्देश दिया अधिकारियों को कि कहीं पर भी, चाहे ग्रामीण इलाका हो चाहे शहरी इलाका हो, कहीं पर भी जल भराव नहीं होना चाहिए। और ख़ासतौर पर अगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो खेतों में जो है जल भराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि खेतों में जलभराव होने से जो फसलें हैं वो ख़राब हो सकती हैं। हालांकि धान की फसल को ज़रूर फ़ायदा है इस बारिश का, मानसून का, लेकिन बाकी जो किसान जो फसलें लगाते हैं, चाहे वो कई तरह की सब्जियां हैं, दलहन है या फलों की फसलें हैं, तो उनको नुकसान हो सकता है ज़्यादा बारिश से जलभराव होने से। तो ये भी पक्का किया जाए कि जो कृषि विभाग है उसके पास पर्याप्त पंप सेट हों, ताकि कहीं पर अगर जलभराव होता है तो तुरंत वहाँ से पानी को निकाला जा सके। पंप सेट की कमी किसी भी इलाके में नहीं होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था पहले से रखी जाए। जहाँ तक शहरों की बात है तो शहरों में भी कई जगह जलभराव देखा गया और उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिए हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है जहाँ पर कमी रह गई है उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए, क्योंकि मानसून अब जारी है और आने वाले दिनों में भी भारी बारिश प्रदेश में होगी तो दोबारा जलभराव की समस्या हो सकती है। तो उससे पहले जो ड्रेनेज सिस्टम है, सीवरेज है, वो सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर ली जाए, ताकि शहरों में अगर तेज़ बारिश हो तो पानी जो है तुरंत निकल जाए और कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना हो, क्योंकि इस वजह से लोगों को काफ़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जगह जगह ट्रैफिक जाम लग जाते हैं और कई तरह की दुर्घटनाओं की भी खबरें उस समय सामने कई बार आती हैं अगर शहरों में जलभराव होता है। तो इस तरह के जो निर्देश हैं वो मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं, यानी कहीं पर भी पूरे प्रदेश में, चाहे ग्रामीण इलाके हैं, खेत हैं या शहरी इलाके हैं, कहीं पर भी जलभराव नहीं होना चाहिए। और उसके लिए जो भी मशीनरी की ज़रूरत है उसको तैयार कर ली जाए, कहीं पर कमी है तो उस कमी को दूर किया जाए और सारा जो सिस्टम है वो तैयार होना चाहिए, कहीं पर भी कोई दिक्कत जो है नहीं होनी चाहिए मानसून के दिनों में। जी, सीटी को लेकर क्या बात हुई है? बिल्कुल, सीटी को लेकर ही बैठक की गई थी। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में सीटी को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, क्योंकि इस महीने, जुलाई महीने में सीटी का जो परीक्षा है सीटी की वो ली जानी है और तैयारी इस हिसाब से की जा रही है। उससे पहले जो है हरियाणा में 1600 से ज़्यादा परीक्षा केंद्रों की पहचान कर ली गई थी, ताकि परीक्षा केंद्र तैयार किए जाएँ, वहाँ पर जो स्टाफ है उसकी ड्यूटियाँ बाद में लगाई जा सकें, किस तरह छात्रों को बैठाना है, कहाँ पर CCTV कैमरे लगने हैं, हाजिरी डिजिटल
तरीके से लगाई जाती है, सब छात्रों की तलाशी भी ली जाती है जब वो अंदर जाते हैं। तो ये तमाम तरह के बंदोबस्त जो है परीक्षा केंद्रों में करने हैं, उसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ये कोशिश है कि इस महीने जो सीटी की परीक्षा है वो ले ली जाए। बाकी जो सभी तैयारियां हैं वो ली जा चुकी हैं लेकिन जो अभी डेट है उसको फाइनल नहीं किया जा रहा है। और इस बैठक से पहले ये माना जा रहा था कि जो तारीख है वो इस बैठक के सामने आ सकती है। तो हो सकता है आजकल में जो तारीख है वो सामने आ जाए और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से तारीख की घोषणा कर ली जाए, क्योंकि हरियाणा में 13 लाख से ज़्यादा छात्र जो है इस बार सीटी की परीक्षा देंगे और ये एक बहुत बड़ी संख्या है। और 1600 से ज़्यादा परीक्षा केंद्रों में जो परीक्षा है वो ली जाएगी। और साथ ही साथ ये माना जा रहा है कि परीक्षा जो कई चरणों में होगी, 3 से 4 चरणों में हो सकती है, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में हो सकती है। इसके अलावा परिवहन विभाग भी अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है कि बसों की अतिरिक्त बसें लगाई जाएंगी सीटी की परीक्षा के लिए, ताकि छात्रों को, युवाओं को कोई दिक्कत ना हो अपने परीक्षा केंद्र में जाने के लिए। और जो परीक्षा केंद्र जो बनाए जाएंगे उसका इस तरीके से वो बनाए जाएंगे ताकि किसी भी जो अभ्यर्थी है उसे अपने गांव से या शहर से 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर ना जाना पड़े परीक्षा देने के लिए। तो इस तरह की कोशिश सरकार की है। तो ये तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं और ये तैयारियां पूरे होने के बाद जो परीक्षा की जो तिथि है वो भी डिक्लेयर कर दी जाएगी। और आज की बैठक में इन सभी तैयारियों को लेकर जो है वो बातचीत हुई है और आने वाले कुछ दिनों में तारीख की घोषणा भी सरकार की ओर से कर दी जाएगी। जी, उपायुक्त भी इस बैठक में संभवतः जुड़े थे। क्या उपायुक्तों से मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया है? क्या उनको मुख्यमंत्री की तरफ से दिशा निर्देश दिया गया है? बिल्कुल, उपायुक्त इस बैठक में शामिल थे और दोनों ही जो बैठकें हुई हैं, चाहे वो सीटी की बात करें या जल भराव को लेकर बात करें, दोनों ही बैठकों को लेकर, दोनों ही मुद्दों को लेकर जो है दिशा निर्देश उपायुक्तों को दिए गए हैं। सीटी की बात करें तो उपायुक्तों को पहले से ये कहा गया है कि वो अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाकों में जहाँ भी जो प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, जहाँ पर भी परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं उसकी एक सूची तैयार करें और वो सरकार को भेजें। इनिशियल जो सूची है, पहली सूची है, वो सरकार को भेजी जा चुकी है। और जो सेंटर बनाए गए हैं, हालांकि उनकी संख्या लगभग 1650 के आसपास है, लेकिन उनकी संख्या आने वाले दिनों में बढ़ाई भी जा सकती है, क्योंकि 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी जो परीक्षा देंगे। और इसके अलावा जो सेंटर अभी तक पहचान कर ली गई, जिन सेंटर्स की, जिन केंद्रों की, वहाँ पर भी अलग अलग तरह के बंदोबस्त जो है वो करने हैं। उसको लेकर दिशा निर्देश उपायुक्तों को दिए गए हैं। अगर जल भराव को लेकर बातचीत की जाए तो उसको लेकर जैसा हमने पहले बात की कि जल भराव को लेकर भी एक साफ तौर पर जो जिला प्रशासन है उन्हें कहा गया है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में जिन जिन मशीनरी की ज़रूरत है जल भराव को रोकने के लिए, वो सभी तैयार कर ली जाए। शहरों में सीवरेज की व्यवस्था कहीं पर भी ठप नहीं पड़नी चाहिए, ड्रेनेज की व्यवस्था हो वो ठप नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से तैयारी की जाए ताकि कितनी भी बारिश हो, शहरों में जल भराव नहीं होना चाहिए। जो भी बारिश हो, पानी हो बारिश का, चाहे सड़कों में, गलियों में, वो सीवरेज और ड्रेनेज के माध्यम से तुरंत जो है सारा पानी वहाँ से निकल जाए। कहीं पर भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। खासतौर पर कई शहरों में जहाँ पर अंडरपास बनाए गए हैं, वहाँ पर इस तरह की समस्या जहाँ देखने को मिलती है, अंडरपास के अंदर जल भर जाता है, पानी भर जाता है और निकलने में देरी लग जाती है और कई बार वहाँ पर दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो इस तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं। साथ साथ जो ग्रामीण इलाकों में कृषि विभाग को भी ये निर्देश दिया गया कि पंप सेट जो है वो तैयार होने चाहिए। कहीं पर भी जल भराव होता है, खासतौर पर अगर खेतों में जल भराव होता है तो वो ज़्यादा समय तक वहाँ पर ना रुके और तुरंत ही जो है सूचना मिले कहीं पर जल भराव हुआ है तो बारिश रुकने के बाद तुरंत ही वहाँ से पानी की निकासी का इंतजाम कर लिया जाए। यानी जल भराव एक मानसून में एक बड़ी समस्या बन जाती है कभी कभी, तो इसको बड़ी समस्या ना बनने दिया जाए। तैयारी इस तरह से की जाए कि कहीं पर पानी नहीं इकट्ठा होना चाहिए। इस तरह के निर्देश जो है मुख्यमंत्री की ओर से जिला प्रशासन को, उपायुक्तों को दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए।